पहले जिसमें चार्जशीट हो चुका है, चार्ज में सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना एज डीजी आईएसआई है, ये रिटायरमेंट के बाद? ऑफ कोर्स एज डीजी आईएसआई। देखिए डीजी आईएसआई मोहरा था ना खान का ब्लू आइड बॉय क्यों था? देखिए ना, डीजी आईएसआई बड़ा पंडोरास बॉक्स खोल रहे हैं। देखिए डीजी आईएसआई अगर एक आम डीजी आईएसआई वो भी बला होती है, लेकिन अगर एक मॉन्स्टर बन जाए मुल्क के अंदर तो वो मॉन्स्टर किस बेसिस पे बना है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की उसको आशीर्वाद सा मिलती। और प्राइम मिनिस्टर क्यों कर रहे थे सब कुछ? क्योंकि जो जिन भूत इंफॉर्मेशन दे रहा था वो एक अलग चीज थी। पॉलिटिकल ट्विस्टिंग में जिन नहीं होता। नहीं, एक मैंने जिन कहा है, मैंने कहा है बला होती है, लेकिन मॉन्स्टर जो है वो आपको कई दहाइयों के बाद ये फैसला देता है। अगर वैसे और मैं बहुत से लोग आपसे ये सवाल पूछेंगे कि अगर आप कह रहे हैं कि एज डीजी ऐसे सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होना, ये आप जो रास्ता या दरवाजा खोल रहे हैं, ये दरवाजा फिर बंद कैसे करेंगे? देखिए अगर देखिए इसमें आपको बड़ी क्लैरिटी रखनी चाहिए कि इमरान खान साहब ने उसको इस्तेमाल किया और ये अच्छा दरवाजा खुले। मतलब मैं तो उस बात इस चीज के हक में कि एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये इमरान खान साहब ने इनको भरपूर यूज किया, क्योंकि वो एक अल्टीमेट पावर पोजीशन में थे। डीजी ऐसा है वेरी पावरफुल पोजीशन, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपको ये क्रेडिट तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को देना पड़ेगा कि 70 साल में उन्होंने बुनियाद डाली है कि इंसाफ के कटहरे में आप ताकतवर बड़ा आदमी जो है वो बचेगा नहीं। ओके, लेट मी पुट इट दिस वे, इफ दिस इज अबाउट कि पॉलिटिक्स में जो भी इन्वॉल्व हो एज डीजी आईएसआई, उनके ऊपर जनरल कोर्ट मार्शल होगा, दिस आई एग्री विद यू कि बहुत बड़ा स्टेप है। इट इज अ बोल्ड स्टेप। आई डोंट थिंक ये स्टेप पहले कभी लिया गया होगा इस मुल्क में। बिल्कुल सही। लेकिन ये मसला होगा, आप उसको वर्ड यूज करें आगे जाके इसलिए मुश्किलात में सबको डालेगा कि इस मुल्क में तो पॉलिटिक्स में सभी का काम मुलविस होते हैं। मेरी बात सुनिए, एक होती है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और एक होती है रियासती सियासी जमहूरी दहशतगर्दी, मुल्की दहशतगर्दी। ये दहशतगर्दी है, ठीक है। अगर आप ये कहें कि आज अदालतें सियासत में नहीं है या फौज का एक पर्टिकुलर सेक्शन नहीं होगा, तो वो तो टर्मिनोलॉजीज के तहत है कि ओवरलुक करते हैं, सब चीजों को देखते हैं। तो ये तो सर, लेकिन अगर डीजी आईएसआई सियासत में मुलविस है, देखिए तो आर्मी चीफ को इल्म नहीं था क्या उसकी? आपने और एक और वैलिड सवाल किया। देखिए बाजवा साहब को आप जरूर इसमें ये ब्लेम कर सकते हैं कि बाजवा साहब को भी ओवरसाइट ट्रस्ट के बेसिस पर, क्योंकि उसका एक ताकतवर आदमी उसकी फौज का और उसका बॉस वजीर आजम, जब दोनों साथ मिल गए तो बाजवा साहब की तो साइट ही नहीं रही ना, उनका ट्रस्ट नहीं रहा। ठीक है, नहीं देखिए चीफ भी इंसान है ना। जब आंखों पे भरोसे का पर्दा पड़ता है तो सर फिर बहुत सारे काम करता है। अभी बेगम साहबा जो काम करी भरोसे के पर्दे में ही कर रही है ना। जब भरोसा खुलेगा तब पता चलेगा कौम को, ठीक है। भरोसे के अंदर सल्तनत डूब गई है, भरोसे के अंदर लोग फांसी पे चढ़ गए, भरोसे के अंदर शाहनवाज भुट्टो साहब की शहादत हुई, जहाँ भुट्टो फैमिली के अंदर बहुत सारी शहादतें हुई। तो एक तो ये बड़ा क्लैरिटी रखे एस डीजी आईएसआई भी उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। सर मैं एक बात, और वो क्या चाहते थे? पिछले कुछ सालों में मेरा बहुत ज्यादा लिमिटेड से भी कम एक्सपोजर है रिगार्डिंग जो इंस्टीट्यूशन किस तरह काम करता है, बिकॉज मेरा सिक्योरिटी मेरी कभी बीट नहीं रही, मैंने कभी उस पर काम नहीं किया। ऑलवेज पॉलिटिकल आउटलुक थी मेरी, मैं पॉलिटिक्स देखता रहा। 2-3 दफा ऐसे सवाल आए जिसको मैंने कोशिश की देखने की कि पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है, क्या ऐसा मुमकिन है कि अंदर खाने कुछ हो रहा हो चीफ के खिलाफ? पुरानी बात। तो मुझे हर दफा एक बताया, आप सब फौज को नहीं जानते, फौज में ऐसा नहीं। मतलब कोई इस साइड का हो उस साइड का हो, एक जुमला मैं बार बार सुनता था, कायद साहब फौज में ये नहीं हो सकता। और ये बड़ी एक एब्सोल्यूट टर्म्स में रिटायर्ड हो या सर्विंग की बात करेंगे कि फौज में ये नहीं होता कि चीफ एक आदमी है, ही रन्स द आर्मी एंड इट रन्स द वे इट रन्स बिकॉज ऑफ वन यूनिटरी कमांड। अगर चीफ, देखिए मेरी बात सुनिए, अगर चीफ एक आदमी पर अंधा भरोसा कर रहा है, ठीक है, और वो उसके भरोसे पे खेल रहा है और उसकी पुष्ट पनाही चीफ का भी बॉस, डेमोक्रेटिक बॉस प्राइम मिनिस्टर उसको शेल्टर दे रहा है, तो फिर तो बात खत्म होगी ना सर। अगर आप एक बात कर रहे हैं और आपके साथ मालिक जो है एयरवाई का वो भी मुलविस हो साथ, तो दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ चेक एंड बैलेंसेस सारे खत्म हो जाएंगे इस ऑफिस के अंदर। इसके अंदर क्लैरिटी रखें होता है। But see, when you talk of owners of a TV channel and a journalist, different story. But एक इदारे की बात करें जिसमें चीफ है और डीजीआईएसआई, चीफ ने ही डीजीआईएसआई को अपॉइंट किया। A trusted man becomes DGISI. So that's why DGISI को अपॉइंट किया प्राइम मिनिस्टर ने, कंटिन्यूएशन प्राइम मिनिस्टर ने की, सुने। और ये बाजवा साहब को आप क्रेडिट देंगे कि जब वो उनको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आ गई तो उन्होंने वो DGISI को रिमूव कर दिया। देखते हैं, लेट्स सी वेयर इट गोस।
इस जुबैर साहब, ये सवाल मैं अब आपके पास भी आ रहा हूं, पहले वाडा साहब से पूछ लूं।